ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान कर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब शिलान्यास समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समारोह स्थल को एक विशाल कार्यस्थल में तब्दील कर दिया गया है, जहां बाबरी जैसी मस्जिद का शिलान्यास होगा। जानकारी के मुताबिक समारोह में सऊदी अरब के मौलवियों के आने की संभावना है। वहीं आज हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारी फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए इस तरह के आयोजनों के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी की है। हालांकि निलंबित विधायक हुमायूं कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव से बेपरवाह दिख रहे हैं। कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मोरा दघई के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कई राज्यों के धार्मिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। कबीर ने कहा, बटुआ सऊदी अरब से 2 काजी सुबह कोलकाता हवाई अड्डे से एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे। 60 से 70 लाख रुपए खान पान में खर्च। राज्य के एकमात्र उत्तर दक्षिण मुख्य राजमार्ग NH-12 के किनारे स्थित विशाल आयोजन स्थल पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भीड़ के लिए शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 खान पान एजेंसियों को अनुबंध दिया गया है। विधायक के करीबी सहयोगी ने बताया कि मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय लोगों के लिए 20,000 पैकेट बिरयानी बनाई जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ भोजन का खर्च 30 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा। उन्होंने कहा, आयोजन स्थल का बजट लगभग 60 से 70 लाख रुपए होगा। मंच पर 400 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। धान के खेतों के ऊपर बना मुख्य मंच इस विशाल आयोजन का सबसे स्पष्ट प्रतीक बन गया है। करीबी सहयोगियों ने बताया कि 150 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा यह मंच लगभग 400 मेहमानों के बैठने की क्षमता के साथ 10 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। आयोजकों ने कहा, लगभग 3000 स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने, मार्गों को नियंत्रित करने और NH-12 पर अवरोधों को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। इनमें से 2000 ने शुक्रवार सुबह से ही काम करना शुरू कर दिया था। कुरान की आयतों के साथ शुरू होगा समारोह। कबीर ने कहा, समारोह पूर्व 10 बजे कुरान की आयतों के साथ शुरू होगा, जिसके बाद दोपहर में आधारशिला समारोह होगा। औपचारिकताएं 2 घंटे पहले शुरू हो जाएंगी। पुलिस के निर्देशानुसार शाम 4 बजे तक मैदान खाली कर दिया जाएगा। तो इस तरह से शिलान्यास की पूरी तैयारियां हो चुकी है। बिरयानी बन रही है। सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि 2 काजी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। अब इस तैयारियों पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे यह कुरान तलावत होगी 2 घंटा के लिए। फिर वो मस्जिद का नींव रखोगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। आज यहाँ रेजीनगर में आप ये जो जमीन देखने आए हैं, क्या इसके लिए पूरी बात हो चुकी है? कोई उल्टा सीधा बोलने का कोई कोशिश नहीं करे। जमीन देखने नहीं आया। यह प्रोग्राम होगा, डायस बनाने के लिए यहाँ आएगा। क्या जमीन देखोगे? हर रोज उल्टा सीधा क्वेश्चन क्यों कर रही? नहीं, किसी जमीन पे पढ़ेंगे, वह शिलान्यास होगी। कल 12 बजे आपको नजर आएगा। कहाँ पे होगा थोड़ा बता? कहाँ पे होगा? कल 12 बजे आइए ना। बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। यही है, यह से देख लेंगे कहाँ हो। और जो चल रहा था कि आप रिजाइन करेंगे, इसका क्या अपडेट है? वो आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। भाई रिजाइन करेंगे, स्पीकर को पास जाऊंगी, वहाँ जाके आप बैठे, वहाँ देख लेंगे। कबीर हमेशा ही विवादों में रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने भागीरथी वाला बयान दिया था हिंदुओं को लेकर। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। देखिए, हम वो नहीं, हमारा स्थिति है, हिंदू मुसलमान को हम भाई भाई समझते हैं। हमको तकलीफ इस बात की है कि वहाँ बेललगा में महाराज है, उनकी जुबान भी खराब है।
आप लोग उसके बारे में नहीं कहते? वो हिंदू जागरण को टिप्पणी देते हैं, भड़काव देते हैं, उनको भी पकड़िए ताकि पता चलेगा, लेवल रहे। हम तो अमन और पीस के लिए, कोई गंडगोल ना हो, पीस को कोई खत्म ना करे, ये हम चाहते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या बोलेंगे? वक़्फ़ में अभी वो 3 महीने के लिए उम्मीद पोर्टल एक्सटेंशन हुआ है, थोड़ा सा रास्ता खुलेगा, फ्यूचर बताएगा किधर। हम चाहते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से हमारी बातचीत चल रही है, उनको यहाँ लाएंगे कलकत्ता, वो लोगों को समझाएंगे कि दिस एंड दैट, उसके बाद बता पाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे एक भी जमीन वक्फ की किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना हो और एनरोल करने में कोई परेशानी हो, ये हमारा सीधा सीधा मसला है। लास्ट क्वेश्चन दादा, आप पीस और अमन की बात कर रहे हैं। 7 तारीख को बंगाल के ब्रिगेड में गीता का पाठ होगा, 5 लाख लोग उसमें शामिल होंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, गीता तो आज की नहीं है। गीता, महाभारत, उपनिषद, रामायण, जो गीता 7 लाख 5 लाख पढ़वाना चाहते हैं, उन्होंने गीता को पढ़ा है? ये पहला क्वेश्चन। गीता को समझा है? गीता तो शांति की बात करते हैं, हिंदू मजहब में मारकाट नहीं है, तो कहाँ के गीता के फॉलोअर गीता को तो अवमानना कर रहे हैं। वो करें, उसमें क्या रखा है? गीता पढ़ लेंगे कुछ, दिल में कुछ, ऐसा नहीं चलता है। जो कहेंगे दिल से मानेंगे, होगा। चलिए, हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा, हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो सर पे क्यों आप लेके जा रहे हैं? सर पे क्यों? मतलब गाड़ी से भी जा सकते थे आप। हम आ रहा है, रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चल जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं। कोई कष्ट नहीं है हमारा, भाव लगता है। तो कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमारा, बहुत खुशी है। तो कोई दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। बारासात में घर है ना? उत्तर बारासात, टाकी रोड, कोयरा कदमगाछी, हाटखोला।